Hello everyone, now we are starting our next unit, that is money. Money we need to buy things or to pay for services. In India, we use money in the form of rupees and paise. So this is the symbol of rupee that we use to express rupee. Now these can be seen in the form of notes and coin. These are some notes of different denomination. The value of each note is equal to the number written on it. जो भी नंबर नोट के ऊपर लिखा होता है वही उसकी वैल्यू होती है. तो ये आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंट नोट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे. एंड मनी कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑल्सो. ये कुछ कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन में हैं. अमाउंट ऑफ मनी हम एक्सप्रेस करते हैं रुपीज़ और पैसे की फॉर्म में. पैसे इज़ द सब यूनिट ऑफ मनी एंड 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. 100 पैसे 1 रुपी के इक्वल होते हैं. और हम अमाउंट ऑफ मनी लिखेंगे कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो हमें पता है ये रुपी का सिंबल है और रुपीज़ और पैसे में अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम रुपीज़ और पैसे को डॉट से सेपरेट करते हैं. ये यहाँ पर पहले आपके रुपीज़ आएंगे और डॉट के बाद 2 डिजिट्स होंगे हमेशा जो पैसे हमें दिखाते हैं. तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ मनी को एक्सप्रेस करते हैं. ये रुपीज़ आ गए लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में पैसे आ गए. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम डॉट लगाते हैं. सो हेयर दिस इज़ रुपीज़ 25 एंड ये इधर क्या है, पैसे हैं. दिस इज़ 60 पैसे. तो इसी अमाउंट को अगर हमें फिगर्स में और वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा तो फिगर्स में आ गया रुपीज़ 25, हमने डॉट लगाया और ये 60 पैसे. और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 25 रुपीज़ 60 पैसे. जो राइट साइड का नंबर होगा वो ये राइट साइड में आया पैसे और लेफ़्ट साइड में आया रुपीज़. तो पहले हम रुपीज़ लिखेंगे 25 रुपीज़ 60 पैसे. So now in worksheet 1, question number 1 is write the following amounts in figures only. ये वर्ड्स में गिवन है, हमें इस अमाउंट को फिगर्स में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट इज 55 रुपीज़ 25 पैसे. तो सबसे पहले हम रुपी का सिंबल लगाएंगे. अब पहले हम रुपीज़ लिखेंगे, 55 रुपीज़ डॉट लगाया एंड उसके बाद पैसे 25 पैसे. सो दिस इज़ रुपीज़ 55 25 पैसे. ये आ गया. अब नेक्स्ट है 7 रुपीज़ 70 पैसे. तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे. ये आ गया रुपीज़ 7.70 पैसे. इस तरह से हम इन अमाउंट्स को फिगर्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 63 रुपीज़ 50 पैसे. ये आ गया रुपीज़ 63.50 पैसे. अब नेक्स्ट है 14 रुपीज़. अब 14 रुपीज़ के साथ पैसे नहीं हैं तो इसको लिखने के लिए हम पैसे की जगह यहाँ क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरोज़ लगा दी हमने. तो ये आ गया रुपीज़ 14 और यहाँ पे पैसे के इसमें क्या आ गया 0 0. अब तो अगर पैसे नहीं होंगे तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे. अब नेक्स्ट है 85 पैसे. अब पैसे हैं रुपीज़ नहीं हैं तो हमें पता है हमें लेफ़्ट साइड में रुपीज़ लिखने होते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में हम 0 लिख देंगे और यहाँ पर 85 राइट साइड में आ जाएगा. तो दिस इज़ रुपीज़ 0.85. 85 अब क्या है, यहाँ पर पैसे हैं, रुपीज़ नहीं थे तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया. अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है 5 पैसे. पर अब पैसे के कॉलम में यहाँ पर हम
2 डिजिट्स लिखते हैं और यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे। 5 को हम कैसे लिखेंगे? 05। हमें याद रखना है कि हम पैसे के कॉलम में हमेशा 2 डिजिट्स लिखेंगे। इस साइड हमारे पैसे आएंगे, यहाँ पर हम 2 डिजिट्स लिखेंगे और रुपीज़ हमारे लेफ़्ट साइड में आएंगे। तो ये 5 पैसे को हमने कैसे एक्सप्रेस किया? रुपीज़ 0.05। हमने क्या किया? एक ज़ीरो लगा दी अगर सिंगल डिजिट नंबर था पैसे के कॉलम में। नेक्स्ट है 157 रुपीज़ 2 पैसे। तो यहाँ भी 2 पैसे, पैसे के कॉलम में सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ भी हमने इसको 02 लिखा, रुपीज़ 157.02। और नेक्स्ट है 1 रुपी। तो पैसे नहीं हैं तो हमने यहाँ रुपीज़ लिखे और पैसे के कॉलम में हमने 00 लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर्स में अमाउंट गिवन है, हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट इज ₹5 एंड 25 पैसे। तो ये आ गया 5 रुपीज़ 25 पैसे। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी लिख लेंगे, ₹71.60 पैसे। तो इसको हमने लिख लिया 71 रुपीज़ 60 पैसे। अब सी पार्ट है ₹0.15 पैसे। तो यहाँ पर रुपीज़ नहीं है इसीलिए ज़ीरो लगाया है, तो अब 15 पैसे ही है। इसको हम अब कैसे लिखेंगे? 15 पैसे। रुपीज़ नहीं है तो इसलिए हमने लिखा 15 पैसे। नेक्स्ट में भी रुपीज़ के कॉलम में 0 है और यहाँ पे लिखा है 08। सो दिस मीन्स इट इज़ 8 पैसे ओनली। नेक्स्ट ₹150.40 पैसे। तो इसको भी लिख लिया 150 रुपीज़ 40 पैसे। तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ मनी को कन्वर्ट कर सकते हैं फिगर से वर्ड्स में और वर्ड्स से फिगर में। हमें बस ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो हम नंबर लिखेंगे ये एक्सप्रेस करता है रुपीज़, और राइट साइड में जो नंबर आएगा ये एक्सप्रेस करेगा पैसे। और इन दोनों को, रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में हम रुपी का सिंबल लगाएंगे। और वर्ड्स में लिखने के लिए पहले हम रुपीज़ लिखेंगे और फिर पैसे लिखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।